वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ किचन क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे आम का मुरब्बा। छोटे बड़े सबका फेवरेट आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा आप देख सकते हैं जाम की तरह दिख रहा है। जब ऐसी कंसिस्टेंसी में बनता है तभी वो पूरा साल रहता है। और इसकी टेक्निक को जानने के लिए आप आज मेरा वीडियो देखिए कि कैसे इसकी चाशनी को बनाते हैं और कब पता चलता है कि ये अभी परफेक्ट रेडी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आम का मुरब्बा। आम के मुरब्बे के लिए ज़्यादातर हम तोतापुरी आम लेते हैं। तोतापुरी आम थोड़ी मीठी भी होती है और कम खट्टी होती है, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं। तोतापुरी आम की सीज़न मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में अगर आपको मुरब्बा बनाना है तो आप अगर मार्च या अप्रैल में बनाना चाहते हैं तो यही आम आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसी आम का बहुत ही बढ़िया मुरब्बा बनता है या छुंदा बनता है। आप लेट भी बनाते हैं तब भी ये आम का ही बनाएं। अगर ये नहीं मिलती तो आप दूसरी आम के पसंद करते हैं अगर, तो उसमें आप राजापुरी आम ले सकते हैं। जो हम अचार के लिए लेते हैं वो आम का भी छुंदा और मुरब्बा बनता है। अभी हमने आम को बराबर से धो के छील के इसको कद्दूकस कर लिया है और एक कढ़ाई में उसको नाप लिया है। उसी कढ़ाई के माप से हमने चीनी भी लेनी है। अगर हम डायरेक्ट किलो के हिसाब से देखते हैं तो 1 किलो आम के अंदर हमें 1.25 किलो चीनी जाती है। ये सब हम मापने तोलने नहीं जा सकते, इसलिए हम इसी अंदाज से करेंगे तब भी वो इतना ही होता है। अभी हम इसमें चीनी डाल के इसको बराबर से मिलाएंगे। चीनी मिलाने के बाद इसे हमें 1 घंटा ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। उसके बाद हम गैस पे रखेंगे तो बहुत ही जल्द हमारा मुरब्बा बन जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, अगर जल्दी करना है तो आप पिसा हुआ चीनी इसमें मिलाएंगे और तुरंत मिला के तुरंत भी बना सकते हैं। आम लेते समय ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आम एकदम कच्चे होने चाहिए, नहीं तो कद्दूकस करने में तकलीफ़ होगी और मुरब्बा भी आगे समय होते ख़राब हो जाएगा। अभी हमारी चीनी पिघल गई है, आम और चीनी बराबर से घुल मिल गए हैं, इसलिए अभी हम गैस पे रखेंगे। आम के मुरब्बे में नमक और मसाला कोई चीज़ नहीं जाती, उसमें सिर्फ चीनी ही जाती है या खड़ी शक्कर, जो बड़ी शक्कर आती है वो जाती है, जिससे कि आम का मुरब्बा आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। आम का जब हम मुरब्बा बनाते हैं तब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे, क्योंकि चाशनी उबलने लगी है, वो कब मोटी हो जाए पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें प्लेट में डाल के देखना है। वो ऐसे ही बह रही है तो समझ लीजिए अभी बहुत ही टाइम है। जैसे जैसे चाशनी गाढ़ी हो लगती है हमारे मुरब्बे का कलर भी चेंज होता जाता है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने के बाद आम का जो पन्ना है वो थोड़ा पीला रंग पकड़ता है, धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता है, मतलब कि आम अभी पकना शुरू हो गया है। आम के मुरब्बे में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ता। अगर हम अच्छे से चाशनी बनाते हैं, चाशनी गाढ़ी और बढ़िया बनाते हैं, आम का मुरब्बा 1-2 साल तक ख़राब नहीं होता। पहले हम लोग धूप छाव का भी मुरब्बा और छुंदा बनाते थे, अभी भी बनता है, लेकिन उसमें समय बहुत जाता है और हमें डेली उसका ध्यान रखना पड़ता है कि सुबह धूप निकली हमें टेरेस में रखना है, फिर शाम को 4-5 बजे तक धूप जाने के टाइम वापस लाना है। ये डेली हमको 9 से 10 दिन तक करना पड़ता है, तब जाके हमारा छुंदा या मुरब्बा बनता है। धूप छाव का मुरब्बा या छुंदा बनाना चाहते हैं तो हमें जब कड़ी धूप हो, जैसे अप्रैल और मई में कड़ी धूप होती है, तब हमें वो बनाना चाहिए। फिर भी आम को कद्दूकस करके चीनी मिला के पतीली के ऊपर वाइट कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बांध के उसे हमें 9-10 दिन तक टेरेस पे रखना है। इसी प्रोसेस से वो मुरब्बा भी बहुत ही बढ़िया बनता है। लेकिन अगर थोड़ी कम मेहनत लगानी हो और जल्दी बनाना हो तो इसी तरह गैस के ऊपर उबाल के भी वैसा ही बनता है।
अभी हमारी लगभग चाशनी होने को है। एक तार की चाशनी हो जाए तो हमें गैस बंद करना है और हमें प्लेट में डालने के बाद 1 मिनट के बाद उसको झुका के देखना है। अगर चाशनी बन गई है तो जल्दी से बहेगा नहीं, चाशनी बहेगी नहीं, तो मतलब हमारा मुरब्बा रेडी है। 5 से 6 घंटा मुरब्बे को हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये मुरब्बा पूरा साल इसी तरह रहेगा, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे हम कांच की बोतल में भर के रख लेते हैं। ये मुरब्बा बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर से बताना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।